परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु दीन बंधु जगदाधार जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत अनंत असीम अगोचर परमात्मा और उनका दिव्यति दिव्यतम वांगमय प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री बाके बिहारी जी के परम अनुग्रह से इष्ट देवता नगर देवता कुल देवता सबके आशीर्वाद से पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से विप्र देवताओं के आशीर्वाद से गुरुजनों की प्रेरणा से भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर राधा माधव और उनका दिव्यति दिव्यतम वांगमयी दिव्य स्वरूपमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री राधा माधव के परम अनुकंपा से ऐलादनी शक्ति किशोरी राधा रानी के परम अनुग्रह से सबके आशीर्वाद से कथा हम श्रवण करने यहाँ विद्यमान हुए। परम आराध्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। द्वितीय प्रणाम परम पूज्य माता पिता के चरणों को स्मरण करते हुए जिनकी कृपा से जिनके आशीर्वचनों को हम सब सिरोधार्य करते हुए भगवान की कथा में उपस्थित हो पाए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तृतीय प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव बिना गुरु के प्रसाद के रूप में भगवान की कथा प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु की कृपा से ही आप भगवान के द्वार तक पहुंचे। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, करुणा की मूर्ति माताएं, वात्सल्य की मूर्ति माताएं, पिता तुल्य बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, बाल रूप में भगवान के स्वरूप में जहां तक कथा श्रवण कर रहे सभी बाल गोपाल, पावन धराधाम शिवनी में जिन मोक्षगामी जीवात्मा के निमित्त ये कथा हो रही है। स्वर्गीय गोविंद राम खरे जी जो हमारे बीच नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, साथ ही खरे परिवार के जो मोक्षगामी जीवात्मा है, स्वर्गीय शुक्लूराम खरे जी, स्वर्गीय दुलमत खरे जी, स्वर्गीय शुकालचंद खरे जी, स्वर्गीय शांति देवी खरे जी, स्वर्गीय शिव प्रसाद उर्वशा, स्वर्गीय सुनील उर्वशा जी एवं इस कथा के मुख्य परिचित के रूप में विद्यमान परम आदरणीय श्री खरे जी, सधर्म पत्नी विद्यमान श्री कचुरु राम खरे जी, माता जी श्रीमती देवकी खरे जी, हमारे समस्त खरे परिवार जिनके सानिध्यता में भगवान की दिव्य कथा हो रही है, श्री तिलक राम खरे जी, मधु खरे जी एवं समस्त खरे परिवार एवं समस्त ग्रामवासी जिनके सानिध्यता में कथा हो रही है, जो यहाँ जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, चाहे यहाँ की मंच व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो, सभी ऐसे पुण्य धरा शिवनी के सभी व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे खरे परिवार एवं समस्त ग्रामवासी का जिनकी सानिध्यता में जन कल्याण के लिए कथा हो रही। भागवत की कथा में हमेशा लिखा जाता है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। भागवत की कथा सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए, मन में भगवान की दिव्य भगवान के नाम का प्रवाह सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हमारे जितने भी दुख हैं उनका निवारण कर देती है। लेकिन भाव प्रबल होना चाहिए भगवान की कथा में। प्रबलता भाव की जब होती है तभी भगवान की कथा हृदय में प्रवाहित हो पाती है। इसलिए कहा गया, सूत जी ने कहा, ये कथा किसको प्राप्त हो सकती? भाग्योदयेन। भाग्य का जब उदय हो जाता है तभी कोई जाकर इस कथा को श्रवण कर सकता है। सबके हृदय में भगवान की कथा, और सब भगवान के द्वार में नहीं जा सकते। भगवान जिनको चाहते हैं वही उनके द्वार में भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। कल की कथा हमने सुना,
कल जो है महात्मा की कथा हुई। महात्मा माने महत्ता। भागवत की महत्ता क्या है? भागवत शास्त्र जो श्रवण करने की महत्ता क्या है? क्योंकि 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है भागवत में। कल प्रथम श्लोक से भागवत सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का 3 ही स्वरूप है, 3 ही स्वरूप में भगवान है। भगवान को सत्य कहा गया क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप में। पूजन करते हैं तो सत्य नारायण कहा गया, सत्य नाम कहा गया, सत्य कबीर कहा गया, सब जगह सत्य का वर्णन किया गया। सत्य क्यों? जो कभी नहीं बदलता वो सत्य होता है, और जो बदल जाता है वो सत्य नहीं हो सकता। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति कई बार झूठ बोलता है, तो सत्य हुआ क्या? नहीं हुआ, वो सत्य है, इसलिए वो बदलते जाता है। लेकिन सत्य अडिग है, अटल है, इसलिए भगवान अडिग है, अटल है, जो कभी नहीं बदलते, इसलिए भगवान को सत्य कहा गया। सत्य स्वरूपम चित्त स्वरूपम आनंद स्वरूपम। 7 दिन के भागवत के कथा है जी, आज से चालू हो। क्यों 7 दिन के हैं? क्योंकि 7 ही विकार है। जो भागवत को नियम से सुनेगा उसके 7 विकार क्षय हो जाएगा, नियम से। अभी नियम भी बताया जाएगा कथा में, किस प्रकार से नियम से कथा श्रवण करना है। 7 ही विकार है जीवन में, काम क्रोध लोभ मदमोह अहंकार और मत्सर, ये 7 विकार है। इनका जब क्षय होता है, साप्ताहिक यज्ञ की कथा हम श्रवण करने बैठे। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूपम, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भगवान को कहा गया। बताया गया छोटा सा एक दृष्टांत। जब तक विश्वास नहीं है कथा में, कथा सार्थक नहीं हो सकती। एक सेठ जी रहा है, सेठ जी कहते सब मूर्ति की पूजा करते हैं, तब मूर्ति की पूजा करते थे, मैं भगवान है कि नहीं मैं कैसे मानूं? पहले विश्वास की कथा है। सब मूर्ति की पूजा करते तब भगवान के पूजा करते, तब भगवान है कि नहीं मैं कैसे मानूं? क्यों? जब धन अत्यधिक हो जाता है, पद का अहंकार हो जाता है, गुण का रूप का अहंकार हो जाता है, तो व्यक्ति सबको तुच्छ समझता है। वो कहते मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं जो कहूंगा वही श्रेष्ठ है, ऐसा अहंकार हो जाता है। तो सेठ जी हाँ अपन गुरु जी कर चल दी। और गुरु जी जा कहते गुरु जी सब मूर्ति पूजा करते, मूर्ति काबर पूजा करत हुई? तो कहा गुरु जी कहते अर्चनम वंदनम दास्यम। भगवान जो है अर्चा अवतार रूप धारण की। अर्चा माने जहां जाके अपन सुख दुख ला व्यक्त कर सके, अपन भाव ला व्यक्त कर सके, तेखर से भगवान अर्चा अवतार रूप धारण करे। जैसे भगवान के 24 अवतार बताए गए, कुर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, बारह अवतार है, नरसिंह अवतार है, ये सब अवतार है भगवान के। तो वैसने भगवान के 4 स्वरूप में एक अर्चा अवतार है। हाँ, भगवान जो स्वरूप में आए हैं वो अर्चा अवतार। बताया गया भगवान अलग अलग स्वरूप में आए, तो इसी प्रकार से एक अर्चा अवतार है, पूर्णावतार है। पूर्णावतार राम और कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया, और भगवान जब क्रोध में आए तो उसको नरसिंह अवतार कहा गया। तो इसी प्रकार से अर्चा अवतार है, तो भगवान के सामने जाकर अपने सुख और दुख को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, इसलिए भगवान ने अर्चा अवतार रूप धारण किया। तभी तो मंदिर देवालय में जाकर हम पूजा करते हैं भगवान का। सेठ जी कहते मैं नहीं मानो, ये भगवान ला प्रकट करके दिखा तब मैं मानू। गुरु जी सोच में पड़ गए कैसे भगवान ला प्रकट करो, नहीं प्रकट करबे तबे मानू। कहे अभी प्रकट नहीं हो सके, नहीं प्रकट करबे तबे मैं मानू भगवान है कि। तो कहते कुछ त्याग करबे तब भगवान हम मिली, बिना त्याग करे कुछ नहीं मिले। कहते भाई हम त्याग किए यहाँ बैठे हैं, सुबह से स्नान करके भगवान का पूजन करके मेरा आग बैठे हैं, त्यागे हैं, घर ला छोड़ के मेरा आग बैठे हैं, तभी भगवान के कथा मिला। बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। तब पूछते गुरु जी का त्यागे लगी? कहते भोजन त्यागना पड़ेगा, ये जो रेशमी वस्त्र इसको त्यागना पड़ेगा, जो मखमल के बिस्तर में सोते उसको त्यागना पड़ेगा। सेठ जी पूछते का कैसे करे लगी? कहते सुबह 4 बजे से उठे लगी। कहते 4 बजे से उठ के स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। कहते सेठ जी कहते कर लू। ये जतका रेशमी वस्त्र पहने से त्याग के सुंदर से वस्त्र जैसे संत महात्मा मन धारण करते, ऐसा वस्त्र धारण करना ठीक है। फल फूल खाना है, कहते राजसी भोजन नहीं करना है, नाना प्रकार के व्यंजन
56 भोग नहीं खाना, ठीक है। और जमीन में शयन करना है कथे, ठीक है। और भजन ज्यादा करना है, तब भगवान मिलेंगे। कहते कब तक मिल जाए, कहते 2 महीना रुक तब मिल ही, कहते। और 2 महीना के बाद नहीं मिल ही तक, कहते अरे मिल ही भाई, ते चिंता मत कर, 2 महीना रुक जाते हैं, हाँ तब भगवान हम मिल ही, कहते ठीक है, कहते। अब सेठ भाई रहने वाला, राष्ट्रीय भोजन करने वाला, सब ल त्याग दी, सब ल छोड़ दी। आते सुबह 4 बजे स्नान करते, लकड़ी लायल जाते, यज्ञ करते, पूजा करते, और जो मिल जात फल फूल तेल खाते, सब करत। करे के बाद 2 महीना बीत गए, थक गए, अत का व्रत उपवास करत करत सेठ जी थक गए, और 2 महीना बीतीस तब कथे ले भगवान ला दिखा कर। गुरु जी कहते अभी भगवान नहीं दिखे, नहीं दिखे, 2 महीना बीत गए, देखा भगवान ला, कहते अभी थोड़किन विलंब हो गए, भगवान ला आए बार 2 महीना और रुक जा, कहते। सेठा कहते अभी 2 महीना ये दे, लकड़ी लात रहे रोज और फल फूल खात रहे, कतका दिन ले मोर रहे लागे, 2 महीना भर रुक जा, कहते। सेठ कहते 2 महीना के बाद अब नहीं रुको, कहते ले भाई 2 महीना भर रुक जा। गुरु जी की तोला फिर वही दिनचर्या अपनाए लगी, 4 बजे नहाए लगी, फिर 4 बजे नहाते, लकड़ी लाते, फिर हवन पूजन कराते। समय बीतत देरी नहीं है, समय बीतने लगा, फिर 2 महीना बीत गए, और 2 महीना बीते तब कथे सेठ जी हाँ कहाँ है भगवान, नहीं दिखा थे। अब 2 महीना कहत कहत के महीना बीत गए, 4 महीना बीत गए, 4 महीना बीत गए। अब कथे कहाँ है भगवान, दर्शन करा। गुरु जी कहते 2 महीना भर और रुक जा, कहते। सेठ कथे आखिरी एक हर बाद नहीं रुको, कहते खबर 2 महीना के है, 4 महीना रुक गए हो, अब 4 महीने के बाद फिर 2 महीना कहा था, 2 महीना भर और रुक जा, 2 महीने और रुकने के लिए तैयार हो गया। समय बीता, ऐसे करते करते 6 महीना बीत गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो सेठ क्रोध में आ गया, कहा है भगवान है दर्शन नहीं देते, कहते कहे भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान दर्शन नहीं देते। कहते गुरु जी हाँ 2 महीना और रुक जा, कहते अब बिल्कुल नहीं रुको, अब मैं जावत हूँ कि जतका कपड़ा लत्ता सब ला धाली, सब में जात हो कि निकल गया। जैसे निकला, निकलने के बाद जे नदी पार करके आ रहे थे में बाढ़ आ जा रहा था। तो सेठ सोच में पड़ गए, कैसे जाऊं, अब बाढ़ के पानी चलत रहा है। सेठ सोच में पड़ गए कैसे जाओ। फिर गुरुजी कर दौड़त आगे, गुरुजी मोला पार कराओ, कथे। गुरुजी कहते मैं कैसे पार करा सकता हूं, जाओ नाव में पार चले जाओ। नहीं गुरुजी आप ला पार करे लगी। उस समय भोजपत्र चले, वो भोजपत्र में कुछ लिख के दे दी इस कथे, ये भोजपत्र ला जब तक मैं नहीं कहूं पार नहीं होवे तब तक नहीं खोलना है, कथे ठीक है। भोजपत्र में लिख के दे दी इस महामंत्र, क्या इसको जब तक तुम पार नहीं जाओगे तब तक मत खोलना, ठीक है। कथे सेठ जी उतर गया नदी में, उतरे के बाद बीच में पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद मनुष्य प्रवृत्ति जिज्ञासु, जाने की इच्छा, जिज्ञासु भक्त होना चाहिए, लेकिन कहा जहां आपको कुछ प्राप्त हो। लेकिन गुरु ने जो कार्य मना किया उसको करोगे तो हानि होगा। आज फिर कथे मन में भाव आ गया, एक बार देख लेता हूं का लिखे हुई है। नदी के बीच में चल दे है और मन में भाव आ गए, गुरुजी कह रही जब तक पार नहीं जावे तब तक मत खोल दो। बार बार प्रयास करते, हाँ सोचे लग गया ये में का लिखा हुई और इसमें क्या लिखा होगा इस प्रकार से सोचने लगा। और जब सोचत रहा है का लिखे हुई में की के, तब मन में भाव आ गया, एक घाव देख लेता हूं का हुई। और जब देख लेता हूं कि इस गुरु की आज्ञा के अवहेलना, गुरु के रिस मत खोलबे पत्र ला, भोज पत्र ला, जब तक पार नहीं चल देवे तब तक मत खोलबे की नहीं मानी इस बात ला। अब भोज पत्र खोल दी,
अब भोजपत्र में के शब्द रहा है राम, बोलो राजा रामचंद्र की और राम शब्द रहा है। और राम शब्द जब रहा है तो कर मन में भाव आ गए, ये राम शब्द का आज का शक्ति हो ही कि मैं पार चल दूं। बताओ एला कथे मन ला दुविधा में फंसना, मन फंस गए दुविधा में, सोचते का राम शब्द में कात का शक्ति हो ही कि मैं पार जा सकता हूं। और मन में जब दुविधा आया कि राम शब्द में इतनी शक्ति नहीं होगी कि मैं पार चला जाऊंगा, तो उसी नदी में जो बीच में पहुंच गया था वो नदी में बह गया। बोलो राजा रामचंद्र की। वो सेठ कोई और नहीं हम हैं। भगवान की कथा में हम लोग आके बैठे हैं। जैसे सेठ गया गुरु के द्वार में, हम भगवान के द्वार में आए, गुरु ने मंत्र दे दिया, उसी प्रकार से भागवत का मंत्र हमें मिल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत का मंत्र मिल गया। लेकिन इस मंत्र को लेकर इसी भवसागर में हम उतर गए। क्या है भवसागर में? पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, समाज है, संसार है। और इस भवसागर में उतरे हुए हैं और मंत्र हमारे पास है, गुरु ने मंत्र दे दिया। लेकिन गुरु मंत्र में यदि विश्वास नहीं है तो इसी भवसागर में मेरा 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 करते करते बह जाएंगे। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा तू और तेरा यही तो माया है। वो सेठ बह गया, मंत्र में विश्वास नहीं कर पाया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुभेद प्रकाश। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कथा सार्थक नहीं है। इसलिए कथा में जब बैठ जाते हैं तो कथा में विश्वास के साथ बैठना चाहिए। बताओ ट्रेन में जब आदमी बैठ के जाते तो ट्रेन के ड्राइवर ला कोनो नहीं देखे रहा है। ट्रेन के ड्राइवर ला देखे रहते कोई नहीं देखे रहा है। तब बोल विश्वास करके बैठते कि नहीं बैठे? जे ट्रेन में बैठ के जावा था, अच्छा ट्रेन में कोनो बैठे हो नहीं? बैठे हो ना ट्रेन में? बैठे हो नहीं ट्रेन में? तो ट्रेन के ड्राइवर ला कोनो नहीं देख रहा, लेकिन बैठ के जाता जहाँ जाना है तिहाँ उतार ही की वो उतार देता है। उसी प्रकार से हम भगवान के इस भवसागर से पार करने के लिए भागवत की नौका में बैठे हैं, तो भागवत भी हमें पार लगा देगा, ये विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही परमात्मा है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कथा सार्थक नहीं। पहला है विश्वास, कथा का मूल आधार पहला विश्वास है। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेम। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारे समक्ष नहीं आ सकते। कल आपने देखा गोकर्ण जी ने प्रेम से बुलाया, भक्ति ने प्रेम से बुलाया, प्रहलाद जी ने प्रेम से बुलाया, ध्रुव जी ने प्रेम से बुलाया। जिसने भगवान को प्रेम से बुलाया है भगवान उनके पास गए। जहां प्रेम है वही परमात्मा है। कथाओं को हम श्रवण करते, मीरा भाई ने नित्य करके भगवान को प्राप्त किया, भक्त माता कर्मा ने खिचड़ी खिला के भगवान को प्राप्त कर लिया। जहां प्रेम है वही परमात्मा है। इसलिए राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को प्रेम चाहिए। प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। भगवान प्रगट है लेकिन वो अंतरात्मा से पुकारे प्रेम से। तो पहला विश्वास है, दूसरा है प्रेम, तीसरा क्या है? तो तीसरा बताया गया संबंध। जब तक भगवान से संबंध जोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान हमारे पास आएंगे नहीं। संबंध कैसा? एक मित्र का है, एक दास का है, एक सखा का है। और जैसे यशोदा मैया ने प्रेम किया ऐसे एक बालक का भी प्रेम है। यशोदा मैया ने वात्सल्य भाव से कृष्ण कन्हैया को अपना पुत्र कहा। यदि पुत्र मान ले, मित्र मान ले, सखा मान ले या स्वामी मान ले, भगवान हमारे साथ है। क्योंकि इस जीवन के अंत में, अंत के बाद भी जो साथ देंगे वो परमात्मा है। कोई संसार साथ नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान की कथा किस लिए हो रही है? भगवान की कथा जोड़ने के लिए, संबंध के लिए हो रही। भागवत की कथा का अभिप्राय यही है कि हम जुड़े, संबंध स्थापित करें। और जहां संबंध है वहीं समर्पण है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। सिर झुकाने से समर्पण नहीं होता, मन से समर्पण होता है। जब तक मन समर्पित नहीं होगा तब तक भगवान हमारे पास नहीं आ सकते। इसलिए मन को समर्पित करना पड़ता है तब परमात्मा आते हैं। तो इसी प्रकार से मन वाणी को पवित्र करते हुए
भगवान का भजन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। क्यों भजन करते हैं भाई? क्योंकि वाणी की पवित्रता हो, वाणी शुद्ध हो। भगवान के नाम से वाणी शुद्ध होता है। तभी कथा में भजन जब चलते ताली बजाते। क्यों ताली बजाते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से भगवान की सेवा है। जब कथा होती है, भजन होता है, तो मन में भगवान बैठते हैं और वाणी से उनका जय जयकार होता है और ताली से सेवा होती है। कर्मणा, क्या कर्म है? ताली बजा रहे, यही कर्म है भगवान के लिए। भगवान के जयकारे कर रहे हैं, वाणी से सेवा है और मन में भगवान विराजमान होते, इसलिए मन की शुद्धता होती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए भजन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। वाणी की पवित्रता करते हुए भगवान का भजन करते हुए बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। भगवान का दिव्य स्वरूप बाल मुकुंद भगवान कैसे दिखते हैं? जड़ी की पगड़ी पहनने वाले, और भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर बताया गया। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, भगवान कितने सुंदर। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़े बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल सोहे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल सोहे, सिर मोर मुकुट है विराजे। सखियां पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे, हो सखियां पागल होती जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा, है चंदा ये सावरा, है चंदा ये सावरा, है चंदा ये सावरा। तारे हैं ग्वाल बाला, उतारे हैं ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। भगवान का स्वरूप बताएंगे। कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं भगवान, क्योंकि बाल मुकुंद का स्वरूप कितना प्यारा है। भगवान कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, इसको बताएंगे।
लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे कारे बाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। हो लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदरी श्याम सलोना तेरे टेढ़ी मेढ़ी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदरी श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता। तेरा पीतांबर मत वाला, तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय माखन है। माखन इसलिए, माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। भगवान ने कहा मुख में माखन मलता, दो बल घुटनों के चलता। ओ मुख में माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। मुख में माखन मलता, दो बल घुटनों के चलता। ओ मुख में माखन मलता, तू बल घुटनों के चलता। देख यशोदा माते, देवों का मन है जलता। ओ देख यशोदा भाग्य को, देवों का मन है जलता। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजल डाला। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। कड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। इसलिए कहा जाता है राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अमन कथन नहीं, राधे राधे श्याम से मिला दे। अभी भगवान श्याम सुंदर आएंगे। शिवनी कला में भगवान आही के नहीं आए, आही ना तो ताली बजा के राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 श्याम मिला दे।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो आगे बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारे पराए नहीं है, करके दर पे आए नहीं है, वृंदावन के ओ बाके बिहारे, हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के ओ बाके बिहारे, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। ऐसो चटक मटक सोटा तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सोटा तीनों लोकन में होना, हो लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, हो लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सोठा तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। हो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे हो जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, तू जपे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी बोल हरि, राधे राधे कहो चकाचक रहो। इसलिए कहा गया राधे राधे श्याम से मिला दे। ये हाथ उठाने का भी बहुत बड़ा कारण है। सब जगह जातन कथा में महाराज मन कहते हैं हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। तो हाथ उठाए एक महत्व का है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। जब भी कथा होती है श्रीमद् भागवत में राधे शब्द का वर्णन नहीं है, कोनो जगह राधा नहीं लिखी, लेकिन बिना राधा के श्याम घलो नहीं मिले। हाँ, राधे का अर्थ ही राह दे, किसकी राह दे? श्याम की राह दे। इसलिए राधे शब्द का वर्णन क्यों नहीं किया गया? बताया गया श्रीमद् भागवत। श्री माने शक्ति, श्री माने लक्ष्मी, श्री माते भगवती, श्री माने राधा, श्री माने सीता। इसलिए श्री का अर्थ है श्रेष्ठता। सूर्य की श्रेष्ठता क्या है? सूर्य की श्रेष्ठता है उनका जो है तेज, सूर्य तेज रहता है। चंद्रमा की श्रेष्ठता क्या है? शीतलता। वक्ता की श्रेष्ठता क्या है? वक्तव्य। श्रोता की श्रेष्ठता क्या है? सुनना, ये श्रेष्ठता है। संगीत की श्रेष्ठता क्या है? तो उसका राग। उसी प्रकार से श्री का अर्थ है किशोरी राधा रानी। कहीं भी राधे शब्द का वर्णन भागवत में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भागवत के कहने वाले सुखदेव स्वामी, तो सुखदेव जी अपने गुरु किसको कहते हैं? तो किशोरी राधा रानी, आह्लादनी शक्ति गुरु के रूप में मानते हैं। और गुरु का कभी नाम नहीं लिया जाता। शास्त्र कहते हैं गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं विपरीत परिस्थिति आती है तब नाम लेना चाहिए।
विपरीत परिस्थिति आ गई भैया, कोई पूछ रहे हैं गुरु का नाम बताओ, पुत्र का नाम बताओ, तब लेना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के द्वार में जब जाते हैं तो भगवान के पूजन में कभी भी उनके मस्तक में तिलक नहीं लगाना चाहिए, गुरु के कभी मस्तक में तिलक नहीं लगाना चाहिए, माता पिता के कभी मस्तक को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजन करना है तो चरणों का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के, आचार्यों के, गुरु के, माता पिता के और भगवान के मस्तक को स्पर्श करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, वो श्रेष्ठ है हमसे। इसलिए किसका पूजन करना चाहिए? चरणों का पूजन करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। इसलिए कभी भी तिलक करते हैं तो चरणों का पूजन करना चाहिए। तो इसी को बताया गया, किशोरी राधा रानी ही श्री शब्द है। मद का अर्थ क्या है? श्री मद भागवत। मद माने, कई जन कहते हैं मद माने अहंकार, तो हर चीज के अलग अलग अर्थ है। मद माने अहंकार भी है, लेकिन श्रीमद भागवत का अर्थ क्या है? मद माने पूर्ण। कालाधिपति महाकाल बाबा भोलेनाथ ने मां भगवती को कथा सुनाया। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। एक समय ब्रह्मा जी की सभा लगी और सभा में सब बैठे, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देवता मन सब बैठे। नंदी महाराज है, नारद जी है, सब के सब बैठे रहे। और सब के सब जब बैठे रहा है तो वहां प्रश्न करी, कलयुग में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? सबसे अमूल्य क्या है जो किसी व्यक्ति के पास हो? ऐसा कोई अमूल्य वस्तु बताइए, अनमोल। वहां खड़े हुई से एक जन कहते हीरा, हीरा सबसे अनमोल है कथे भैया हीरा तो बहुत झनकर है, किसी के पास वो ऐसी व्यक्ति। कोई कहते सोना, सोना भी अनमोल नहीं है, सोना हर व्यक्ति का है, स्वर्ण सबके पास है। कोई किसी ने कहा चांदी, कहा ये अनमोल नहीं है। अनमोल क्या है? तो कहा गया निस्वार्थ प्रेम, सबसे अनमोल है निस्वार्थ प्रेम। तो पूछा गया निस्वार्थ प्रेम कलयुग में है? कहते कलयुग में निस्वार्थ प्रेम नहीं है। हाँ, कलयुग में निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं। कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम कर नहीं सकता कलयुग में। शरीर चल रहा है, जिसको जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार जुड़ा हुआ है। शरीर अथक हो जाएगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। ये कलयुग की वास्तविकता है। पूछा गया कलयुग में क्या प्रेम है? कहे प्रेम है, लेकिन स्वार्थ से युक्त प्रेम है। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता संसार। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है, केवल भगवान का ही प्रेम निस्वार्थ है, बाकी सब स्वार्थ से जुड़े। जिसको जैसी आवश्यकता होता है वैसी जुड़ जाता है, और जुड़ा हुआ छूट भी जाता है काम पूर्ण होने पर। है कोई अच्छी मित्रता भी है, स्वार्थ पूर्ण होने के बाद कितनी भी गहरी मित्रता हो वो भी छोड़ देता है, क्योंकि स्वार्थ है, धन है, रूप है, पद है, गुण है, तब तक सब जुड़े हुए हैं। उसके बाद कौन साथ देगा? तो पूछा गया सबसे बड़ा भाव क्या है? कहा गया कलयुग में कोई प्रेम नहीं है। प्रेम है तो ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्माणी के लिए निस्वार्थ प्रेम। कहा गया उसी समय नारद जी खड़े हो गए। नारद जी कहते हम नारायण के पास सबसे ज्यादा प्रेम है, भगवान विष्णु ज्यादा प्रेम करते माता लक्ष्मी से, निस्वार्थ। कहीं नहीं जाते भगवान के, सब झंझट का बैठे रहा है, मन ताली बजा सही बात है, सही बात है कहा। अब ओदकी में नंदी महाराज खड़े हो गए। नंदी महाराज कहते नारायण से ज्यादा शंकर जी प्रेम करते। शंकर जी कैसे? अवघड़दानी बाबा भोलेनाथ, शंकर जी के समान कोनो नहीं है। निस्वार्थ प्रेम कैलाश में छोड़ के कहो नहीं जाए बाबा भोले कहते। सब जन कहते ये तो बात सही है, शंकर जी ज्यादा प्रेम करते, माता पार्वती निस्वार्थ प्रेम। सब जन कहते नंदी महाराज बोला तीही बात सही है गा कहते। अब नारद जी बुरा लगे, कहा नारद के अर्थ है नारद, जेकर बात ना कोई रद्द नहीं कर सके वो नारद है। अब यहां तो रद्द कर दी इस बात ला तो बुरा लाग गया। नारद के अर्थ है अज्ञानम खंडिता हिति नारद, अज्ञान लजे दूर करते वो नारद। ज्ञानम ददाति इति नारद, ज्ञान दे दे वो नारद। जहां झगड़ा होती है शांति करा दे वो नारद है।
और जहाँ शांति तिहाँ झगड़ा करा दे वो नारद है। पहली देखे जहाँ इस नारद है, अब तो जगह जगह मिल रही नारद, यहाँ बात लाउती करैया, वहां बात ला वहां करैया, बहुत अगन है नारद, है कि नहीं? यहाँ बात ला वहां बात ला वहां, पहली पत्रकार है नारद, यहाँ वहां खबर पहुंचाए, वहां खबर पहुंचाए। और नारद जी कहते मोर बात लजे कांटी से तिहा में झगड़ा करा कर रहूं कथे। तब नारद जी के बात ल कौन काटी? नंदी महाराज। नंदी महाराज की शंकर जी और माता पार्वती के सबसे अनमोल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम है। तकथे अतका प्रेम है तेखर मन के बीच में मैं झगड़ा करा कर रहूं कथे। अब पहले ठांडर इसमें झगड़ा कराहूं की, और जैसे झगड़ा कराहूं की तो तुरंत पहुंच गए कैलाश। कैलाश में जैसे पहुंची तो शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे रहा। और सब जन जानते काकरो बारे में जब बोलना रहते ता जे व्यक्ति नहीं रहे तभे बोले जाते। काकरो निंदा जब करते ता जब नहीं रहे तभे करते। अब आगू माही तो तोरा सन कोनो नहीं है भैया, ऐसे बड़ा अच्छा व्यक्ति है का। और जैसे गीस तहां नहीं जाना था नेला। ये संसार के नियम है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति हर समय उसके बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये नियम है संसार का। आगुम तो सब बढ़िया बढ़िया बोलते संसार के नियम है। नारद जी जब गी देखी शंकर जी बैठे, वापस हो गए। दूसरा दिन फिर गी शंकर जी फिर बैठे रहा, फिर वापस हो गए। तीसरा दिन देखी शंकर जी नहीं है, कथे अब बने समय, अब नहीं है तभे बोलो की माता भगवती विराजमान है। माता के पास चले गए। माते प्रणाम प्रणाम, माते प्रणाम। अरे आओ पुत्र आओ आओ, बैठो नारद। माता पार्वती बैठाई, बैठो बैठो पुत्र नारद, कैसे आना हुआ? कथे माता मैं सुने हो बहुत प्रेम करते शंकर जी आपसे, सभा में सब बात करी, निस्वार्थ प्रेम शंकर जी के पास है। माता पार्वती कथे कोई संशय है क्या? कथे कोई संशय नहीं, कोई मन में दुविधा नहीं है, लेकिन एक ठन चीज मोर मन में चलत है। कथे का चलत है? पूछ ले। कथे शंकर जी हाँ अतका प्रेम करते कथे तो कोनो बात ला छुपाए नहीं हुई आपका। माता पार्वती कथे आज तक कोनो बात नहीं छिपाए मोर का। जेखर से प्रेम करते तेखर से कोई बात छिपाए नहीं जाए कथे। तब मैं एक ठन चीज सोचता हूं, शंकर जी हमेशा मुंड के माला पहने रहते, मुंड माला धारी। शंकर जी मुंड के माला पहने रहते। ये जतका मुंड हुई, ये सिर है, वो किसका है? इलत बताए हुई आप लोग कथा। माता कहते यही बात भला नहीं बता है। कहते तो यही बात ला नहीं बता है, माने कम प्रेम करते तबे नहीं बता है। प्रेम करती तो सबोल बताए रहते। माता सोच में पड़ गए, सही बोला थे का? सोचे लग गए। और जब सोचे लग गए तब फिर कथे नारद जी अब एक ठन बात पूछो, कहा तरह हो? कथे पूछो पुत्र। कथे शंकर जी ला अमरनाथ कथे, शंकर जी ला अमरनाथ कथे। तो शंकर जी का अमर कथा है, तो अमर कथा कब सुना है आप लोग? कथे कथे मैं नहीं जानो। कथे भाई ये नहीं जाना तब फिर का है माता, यही बात है। देखर से प्रेम करते विहिल बताते। अब आप समझ जाओ कहीं दिस, समझ जाओ कहीं तहन माता क्रोध में आ गए। कथे माते मैं जा रहा हूं प्रणाम। कथे कुछ नहीं बोलिस, कुछ नहीं बोली। तो नारद जी समझ गए अब चिंगारी लग गए, धीरे धीरे आगे फैल गई। कहा नारद जी चल जीस। नारद जी जैसे गीस, अभी ती शंकर जी रोज आए द्वार में, तब माता आरती थाली लेके जाए, स्वागत करे। आरती थाली लेके जाए, शंकर जी आवाज लगाए देवी कहाँ हो? माता सुनिस लेकिन निगिस। 3 घाव चिल्ला रही शंकर जी कहाँ हो देवी कहाँ हो? निगिस। शंकर जी कहते कतका बेले खड़े रहूं कि कपन आगे। जैसे आए तब पूछते क्या हुआ, आप नहीं आए तिलक करने के लिए, आरती करने के लिए? माता मोहल मोड़ दी। अब माता मन के स्वभाव है, जे बात में गुस्सा रही तेरी नहीं बता।
हाँ का हो गए कि फिर शंकर जी पूछिस नहीं बताइस ए तिल मोड़ ओ तिल मोड़ दी सो तिल मोड़ फिर पूछिस कहाँ बात है तेला बताओ कथ कुछ नहीं बोला था। शंकर जी ने कहा देवी यदि हमसे कुछ भूल हुई है तो बताइए, कुछ नहीं बोली। तब शंकर जी ने नेत्र बंद किया और शंकर जी ने जैसे नेत्र बंद किया तो देखिस नारद आए। शंकर जी जान डरिस नारद तोरे से ती हो थे हकी। फिर पूछे किस कारण से आपको क्रोध है, क्रोध का कारण बताओ। कथे ये मुंड के माला काकर है तेला पहली बताओ। कथे ये मुंड के माला तोरे हरे, ये सब मुंड के माला तोर हरे तेला मैं पहने हो। कथ अरे क्या मैं इतनी बार जन्म ली हूं, इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई? कहे हाँ तुमने इतने बार जन्म लिया और मृत्यु को भी प्राप्त हुई हो। तो आपका जन्म कहे न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है कहे शंकर जी, क्योंकि वो आजन्मा है, वो कालाधिपति है, वो महाकाल है। काल भी जिनके अधीन है वो महाकाल है। बाबा शिव जी ने कहा भोलेनाथ ने देवी मेरा जन्म नहीं है न मेरी मृत्यु है, तो मुझे भी अमर कथा सुनना है। कहे माने कहा हमको भी कथा सुनना है। शंकर जी कथे कथा कोई सामान्य नहीं रहा है, कथा बहुत नियम है सुने के। नहीं हमला सुनना है, हट जिद। हम माता मन के जिद के सामने पिता मन के नहीं चले जाते। शंकर जी कथे देवी कथा मत सुनो, बहुत नियम है, नहीं हमको सुनना ही है। जब बार बार हट करने लगी माता तब जो है शंकर जी ने कहा ठीक है तुम कथा सुनना चाहती हो तो मैं कथा सुनाऊंगा। कैलाश के उच्च शिखर पर बट वृक्ष में शंकर जी विराजमान, शिला पर बट वृक्ष में बटुकेश्वर नाथ है। बट वृक्ष पूजन के योग्य, क्योंकि उसमें देव निवास करते हैं। बट वृक्ष में, उस बट वृक्ष के नीचे शंकर जी कैलाश के उच्च शिखर में शिला में बैठे। और शिला में बैठकर पहले शंकर जी ने एक बार ताली बजाई, जैसे सिवनी वाले मन बजाते ले बजाओ ताली ऐसे। तो जैसे ताली बजे तो जतका जहां रहा है वो मेरे पशु पक्षी जीव सब जतका रहा है ते जगल छोड़ के चल दिस, सब के सब जाने। शंकर जी ने त्रिशूल को आज्ञा दी जाओ देख कर आओ कोई छिपा तो नहीं है। तो त्रिशूल गया, तो जैसे त्रिशूल गया तो दूसरा बार शंकर जी ताली बजी, फिर बजाओ तू मन ऐसे। दूसरा बार ताली बजी तो शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण हो गया। और जैसे चारों तरफ भक्तिमय वातावरण हो गया तो शंकर जी बैठे कथा कहे। लेकिन जैसे कथा चालू करने वाला रहा है त्रिशूल आज्ञाधीश कोई है, कोई नहीं है। तब उस समय शंकर जी ने तीसरी बार ताली बजाई, तीसरा बार ताली बजी इस कैलाश में ऐसे। तीसरा बार जब ताली बजी तो भगवान शंकर जी कथा कहने बैठे। क्यों ताली बजाए शंकर जी? क्योंकि 3 बार शंकर जी के मंदिर में जो ताली बजाता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव, ये नियम है। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जब पूजा करते हो ताली बजाते नहीं, बजाते हैं ना शंकर जी के मंदिर में जहां कैसे ताली बजाते हो नहीं, ये नियम है शंकर जी पूजन का, प्रणाम का। इसलिए शंकर जी ने ताली बजाया। और जब ताली बजाया तो चारों तरफ कोई नहीं है कथा सुनने के लिए, लेकिन सूख पक्षी कोटरा रहा घोसला। और ओदकी बेर मातल कही देखो देवी मैं कथा कहने बैठूंगा। तो कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों का आव भाव एक होना चाहिए। जब मैं कहा चाहूं तो हाव कह लागी, हुकारू दे लागी। कथा के नियम पहली कथा होए तो कथा वाचक मन का है, सुनाने वाले महाराज ऐसे होइस गा तो तिल का हाव महाराज, ऐसे होई से हाव महाराज, इला कथे हुकारू देवे, हुकारू दे लागी। माता कथे काबर काबर हुकारू दो। अरे हुकारू नहीं देवे कैसे जानू? ते कथा सुना था, सुना सुना सूद गए तक कैसे जानू है? कथा में निद्रा देवी आते, कथा सुने एक बेर निद्रा देवी आते। कतको ते पोंगाल बजाड़ जे लाही निद्रा देवी और सूझ जत
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय। इसलिए निद्रा देवी को जीतना है, नींद को जीत के बैठना है। क्यों आती है निद्रा देवी? जे कर्म बचे रहते हमार, जो कर्म रहता है जिस कारण से भक्ति हम प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो उस भक्ति को रोकने के लिए निद्रा देवी आती है। लेकिन जो जीत जाता है, एक दिन 2 दिन लगते, लेकिन तीसरा दिन से मन लग जाते कथम ता निद्रा देवी घलो नहीं है। एक दिन 2 दिन लागते बैठत ले। तो माता को कहे देखो कथा सुनना, निद्रा देवी को जीत के सुनना, अहंकारू दे लागी तब कथा सुन बे। हाँ हाउ हाउ कहे लागी तब कथा सुनबे कथे, ठीक है, लेकिन मोल सुनना अच्छे कथे। शिला में बैठे शंकर जी, उच्च माता भगवती जमीन में, और जैसे कथा कहे चालू करी शंकर जी पहली बता दे, मैं कथा जब सुनाता हूं तो नेत्र मोर बंद हो जाते और मैं कथा में रम जाता हूं। भगवान शंकर जी जैसे कोनो कथा सुनैया नहीं, और कथा कहने वाला घलो शंकर जी से कोनो नहीं। इसलिए जतका भी पुराण है तेखर सब कथा शंकर जी के है। हाँ, कोई भी कथा आप देख लो शंकर जी से प्रारंभ है और शंकर जी सुने। इसलिए शंकर जी ने कहा मैं कथा जब सुनाऊंगा तो कथा में रम जाऊंगा, और मैं जब रम जाऊं तब पता नहीं चले कौन आवत कौन जावत ते कथा। इसलिए सुनना, और कथम जे रम जथे ते जाने नहीं कौन आवत है कौन जावत है ते, और जे नी रमे रहा है ते मन है जानत वो देख तो दे आए, वो देख तो दे आए। वो तीर वाले कोच कत रहे देख तो दे आए, कथा सुने लो दे बैठे ऐसे की। और जे रम जथे ते कोनो नहीं जाने कौन आवत कौन जावत कौन बैठत कौन उठत। ये कथा का नियम है। आज शंकर जी ने कहा देखो देवी कथा सुनने बैठे हो, बड़े ध्यान से सुनना। निद्रा देवी को जीत के कथा सुनना, नींद नहीं आना, तब कथा का फल मिलेगा। ठीक है, कथा जैसे प्रारंभ हुई जय जयकार होने लगे, बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। कथा प्रारंभ हुई, और कथा जैसे प्रारंभ हुई माता कहा था हाओ 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 कहा थे, अवेती हाओ हाओ कहा थे। ओतकी बेर कोटरा रहा घोसला, वो घोसला सूख पक्षी निकल गए। सूख माने तोता, और तोता जब निकली तब तोता सुना थे। अब एक ठन शब्द सुना थे बार बार वह माता कहा थे हाओ हाओ हाओ। प्रारंभ हो गए कथा, हाओ हाओ कहा थे, हाओ हाओ कहा जाते माता भगवती पार्वती, और हाओ हाओ कहा थे इति शंकर जी सुनाते। बीच में की कथा के शंकर जी, अब वो सुना थे तोता, अब बीच में जैसे कथा पहुंची शंकर जी का आंखी बंद और कथा में रम गए, और शंकर जी रम के कथा सुना थे, और इति माता का आंखी घलो बंद, लेकिन वो नींद में रम गए। बोला नींद आ गई, शंकर जी कथा में रम गए और वो नींद में रम गए। हम नींद आई तहन फिर कहा हाओ हाओ, बस आंखी बंद है। तब कथे तोता कौन हाओ, कही मी कथो कथे, कोनो नहीं है कहने वाला, अब मी कथो। काबर तोता का स्वभाव है जे शब्द ज्यादा सुनते ओला दोहराए चालू कर दे। तब वो कहा था हाओ हाओ। अब शंकर जी कहा जाना थी कि माता सूत गए, अब ये तोता कहा था हाओ ले बता। हाओ 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 कहा थे। अब जैसे कथा पूरा होने वाला है, अब कथा पूरा हुई, शंकर जी का आंखी खुली। शंकर जी जब देखी आंखी खुलीस था, जेल सुनात होते सूत गए, ते हाओ हाओ कौन कहा थे अतिक बेल। अब मैं जतका जीव है ते लिहल भेज दे हो, तब ये कौन कहा था हो। काबर ये कथा कोई सामान्य कथा नो है, ये अमर कथा है, जेल कोई मत सुने कह रहे। कौन सुन रहा है? क्रोध में आ गए शंकर जी, और जैसे क्रोध में आए त्रिशूल को उठा लिया, और जैसे नेत्र बंद किए, कौन है छुप कर कथा सुनने वाला, उसको मैं मार दूंगा कह। शंकर जी क्रोध में आ गए, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सीधे त्रिशूल को लिए शंकर जी और दौड़ पड़ी। और जब दौड़े तो वो तोता डरा गए, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं हो गए। काबर इंद्र जब भयभीत होते तब ब्रह्मा जी कर जाते, ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा जी से जब समाधान नहीं मिले तो नारायण कर जाते, नारायण जब समाधान नहीं मिले शंकर जी कर जाते, और शंकरे जी जब पीछू पड़ गए त्रिशूल धर गए, तब कौन बच्चा ही दादा कर।
अब तो कोनो बचाने वाला घलो नहीं, कहां जाओ कहें, कोई बचाने वाला नहीं। दौड़ने लगा, इंद्रलोक में दौड़ा, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, दौड़ते 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 मृत्युलोक में आ गया। मृत्युलोक कलयुग में। तो उसी समय नदी तट पर माता अपने बाल सुखा रही, जिसका नाम है अरुणी। क्या नाम है? अरुणी मैया। बाल सुखा, स्नान करके बाल सुखा रही हैं। अब माता मन के स्वभाव है, जब बाल न सुखाते तो इसे मुंह थोड़ के खुल जाए रहता है। अब मुंह खुले रहा याद की तोता सोचते मोल कौन बचा ही, तो कहे जो गर्भ में धारण करती है वो माँ है, वो माँ ही मेरी रक्षा करेगी कहे। और घूमते घूमते आया तोता, अब मुंह चल दी सी, मुंह चल दी और उधर में आ गए पेट। जैसे उधर में आया तो ऐसे लगा माता को कोई जीव मेरे गर्भ में आ गया। तुरंत दौड़ी अपने पति के पास, जिनका नाम है व्यास। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय हो। वेद व्यास, व्यास नारायण। वेद व्यास माने एक वेद से 4 वेद बनाने वाले, उसको वेद व्यास का। व्यास नारायण माने नारायण के ही अवतार जो है वो व्यास। ऐसे व्यास जी की पत्नी है अरुणी, जिनके गर्भ में वो तोता आ गया। एक वेद से 4 वेद बनाने वाले, 17 पुराण, 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत लिखने वाले, और 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोक में लिखने वाले वेद व्यास जी परम ज्ञानी। व्यास जी कर जब की तब व्यास जी कथे, पहले मुझे देखने दो क्या हुआ है। कान जब लगई तो कान जैसे लगा तो समझ गए ये कोई दिव्य जीव है जो गर्भ में आया। और दिव्य जीव को कहने लगे कौन है ये? ओतका बोलते ही ते शंकर जी आ गया। कहाँ है वो चोर जो छुप कर कथा सुना है? कहाँ है वो चोर? उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी कथे कहोगे प्रभु कथे, जिसने कथा सुना उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो कथे भैया कथा सुने का आदमी तर्ज थे, अब ते मारू कथा तो कोनो कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान आप त्रिशूल लेक दौड़त हो तो कौन हा कथा सुनी? कथे कथा सुने, लेकिन कथल छुप के नहीं सुनना चाहिए। कथे छुप के माने कथा का नियम है, जब कथा होते पंडाल में तो कथल पंडाले में सुनना चाहिए। ऐसे नहीं हमारे घर के तीर में पोंगा लगे है तो कथा सुन लेता भाई ये कहाँ जाबो दादा की। कथा जब होती है तो कथा पंडाल में सुनना चाहिए, कथा यथा स्थान बैठकर सुनना चाहिए। कथा का नियम। शंकर जी काबर क्रोध करी, काबर वो कथा सुनी, लेकिन सुनी कहा छुप के, सामने बैठकर कथा नहीं सुना। और कथा का नियम है भगवान को देखते हुए कथा सुनना चाहिए, तभी कथा का फल मिलता है। आज जो है बार बार निवेदन की, इनको छोड़ दो कहे ना, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। बच्चे कितने माह में आते हैं कहे 9 महीने में बाहर आ जाएगा गर्भ से। कहे 9 महीने तो बाल्यकाल रहेगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। 12 वर्ष के बाद मैं आऊंगा तब इसको दंड दूंगा कहे। 12 वर्ष के बाद शंकर जी चले गए। और शंकर जी जात रहे तो जे सुख पक्षी तोता रहा है गर्भ में, ते कथे शंकर जी ते 12 साल के समाधि में रहे तब मैं 16 साल के समाधि लू कथे। हाँ, ते 12 साल के समाधि लेबे तो मैं 16 साल गर्भ में रहूं। शंकर जी जो है चले गए, समय बीता। 12 वर्ष के बाद आज जो है शंकर जी आ रहे हैं। तो शंकर जी जब आत रहत नारद जी फिर मिल गए। नारद जी जब मिली, कहाँ जा रहे हो प्रभु कथ? तब सूरता गए नारद ते वो दिन नहीं जाते तत् का प्रपंच नहीं होती इस कथ। हाँ, वो दिन ते गेस ते खर से ते सब हुई से अमर कथा सुनो की। कह कहाँ जा रहे हैं? जिसने कथा सुना उसको मैं मारने जा रहा हूं। कह नारद जी कथे कथा सुन के तो आदमी तर जाते वो आप मारे जाते। कहे वो कोई सामान्य कथा नहीं, अमर कथा है। अमर कथा को सुना है इसलिए मैं उसको मारने जा रहा हूं। तब वो भगवान ने कहते गर्म पानी लाकी कथे का। हाँ, अब भगवान कृष्ण कन्हैया
भक्त मन जानते अब ठंड दिन आ गए भगवान ला गर्म पानी में नहाते नहाते नहीं, स्वेटर पहनाते भगवान ला। लेकिन शंकर जी कथे ले जैसे है तैसे आ, ऐसे शंकर भगवान अवगढ़ दानी। तो शंकर जी के मंदिर में ताला नहीं लगे रहा। अच्छा कोनो मूर्ति ते नहीं छू सकत जी। लक्ष्मी नारायण जी कैसे मूर्ति है, बाल मुकुंद के मूर्ति है, माँ भगवती के मूर्ति है, तो कोई मूर्ति में जाके स्पर्श करते नहीं करे। शंकरे जी कैसे शिवलिंग है जे अतका रगड़ते पूछ मत। भगवान शंकर घलो कहा तो भाई के रहान दे दादा की ता दूध है दही अतका रगड़ते अतका जय भोले जय भोले जय भोले खलखल ले धोले कहा। हाँ खलखल ले धोले कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। और शक्कल डाल के घलो रगड़ देते। अब भगवान के मुंह हरे और शक्कल लगड़वे तो कैसे लागे ले बता। पंचामृत बना रही शंकल घलो डाल देते और रगड़ा थे शक्कल। लेकिन नियम है नहीं रगड़ना चाहिए। कोनो रगड़ तो रगड़त हुई तब ये कहावत ही शक्कल डालते थे है ना। पंचामृत में शक्कर डालकर उपयोग किया जाता है, लेकिन शंकर जी के मुख में कभी रगड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नियम के विरुद्ध है। पूजा में ऊपर से आप डालें, 5 प्रकार है शंकर जी की पूजा में। का है दूध दही घी शहद शक्कर, 5 प्रकार है। बाकी सबको स्पर्श करके आप कर सकते हैं। लेकिन शंकर जी में जब स्नान कराया जाता है तो अंगूठी भी पहने रहते हैं ना, तो वो भी शंकर जी में स्पर्श मत हो इसलिए निकाला जाता है। ये नियम है शंकर जी के पूजन का। इसलिए शक्कर भी डालते हैं तो उसको ऊपर से समर्पित करना चाहिए। शंकर जी के मंदिर में हमेशा द्वार खुले रहते, क्योंकि बाबा ओघड़ दानी ये चोर देखिए कोनो जगह कुछ नहीं मिले, शंकरे जी के मंदिर में चोरी करे चल दी। अब शंकर जी के मंदिर में काय मिल हिले बता, दिन भर खुले रहते, क्योंकि भगवान शिव प्रिय जलधारा, शिव को केवल जल प्रिय है। विष्णु प्रिय अलंकार, विष्णु जी को केवल अलंकार प्रिय है आभूषण। तो शंकर जी के मंदिर में केवल जल के छोड़ कुछ नहीं मिले। जब सुरोंगी तत्का जल चढ़े रहा गोल है छलंदी सुकर, और गोड़ है जब छंडी तो नीचे में गिर गए शंकर जी मंदिर के। और जब गिरी तब कहते काला यहाँ चुराहू दादा में, तब त्रिशूल देख परिस भगवान शंकर जी की। और त्रिशूल जब निकालू कि तत्का जल चढ़ा रहा है, अतका जल चढ़ा रहा है, और त्रिशूल में घलो जंग लग गिरा। कहते येला कोई बेचे हो तब हो कुछ नहीं मिली दादा। तब कहते काला ले गो तो डमरू रहा, डमरू निकाले के प्रयास करता। जब देखिए से एक ढहन का पानी चढ़े तो एक ढहन डमरू छा फूट गए। कहते यह कोई काम के नहीं, कहते कुछ खाए के मिल जाए कि। तो शंकर जी के मंदिर में कोई ऐसे फल फूल मिठाई तो नहीं रहा है। देखिए चारों ढहन का चढ़े तो धतुरा भर रहा है। कहते यहुल नहीं खा सको में है, चारों डहन अंधियार रहा है। का करो हो गया, भूख लगत रहे, भूख प्यास से बेचैन व्यक्ति, एक तो झगड़ा हो का है। तब वो चोर काहे करी, ऊपर में घंटी लगे रहा है बड़े जाए, वो घंटी निकाले पर चढ़ जाए। तो जब अमरेल धरे तत्की बाँचे, फिर अमरे तत्की बाँचे, नियम मर सकत रहा। तब का करो इसे की के। अब अगल बगल में देखिए कुछ नहीं दिखी, तो आगुम शिवलिंग है शिव जी, वही हम खड़े हो गए शिव जी ऊपर। शिव जी ऊपर जब खड़े होके शिवलिंग ले खड़े होके जब घंटल धरीस, वो घंटी जब बाजी तो शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव। त्रिशूल धर के शंकर जी जब खड़े हुए से डरा के चोरा, अब तो मुलही त्रिशूल में टांग दी दादा की। काबरो डरा के आगुम शंकर जी खड़े, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। तो शंकर जी कहा वरदान मांगो कहते ये हड़बड़ा गए। मैं क्षमा करो कहा थे, वरदान मांगो कहते कैसे उल्टा बोलते, मुझे सुनात का गड़बड़ ऐसे के। तब फिर कहते क्षमा करो प्रभु, तो कहते फिर वरदान मांगो कहते का हो गए प्रभु ते मोल वरदान दे तो कहते पुत्र जितना भी आ जाए शिवालय में, किसी ने दूध चढ़ाया, जतका भी आते शिव मंदिर में, कोई जल चढ़ा, दूध चढ़ा, दही चढ़ा, घी चढ़ा, शहद चढ़ा, शक्कर चढ़ा, चाउर चढ़ा, चना दाल चढ़ा थे, बिल्व पत्र चढ़ा थे, दूबी चढ़ा थे, फूल चढ़ा थे,
फल चढ़ा थे, लेकिन तोर सन भगत नहीं देखे हो बेटा, ते खुदे चढ़ गए सरे, अपन आप ला समर्पित कर देते हैं, तोर सन भगत नहीं है बेटा। कथे कैसे कहा थे प्रभु है, अब बने माओ का है, एक तो मैं भूखे हूं, कुछ मिले नहीं है, तुरंत तो घंटल उतार ड्रिस नीचे में, प्रभु कृपा करो इसे कथे, वरदान मांगो कि मैं जे मांगू ते मिल जही कथे, और जे मांगबे ते मिल ही कथे। त कथे घंटिल में धरे हो प्रभु, एल जब मैं बजा हो मोर पड़ोसी घर से सामान मोर घर में आए कि काबर पड़ोसी सन झगड़ा हो रहा है, लेकिन कथे दूसरा के लिए गड्ढा खोद बे पहले ती ही गिरबे कथे। शंकर जी समझ गए, सरस्वती जिभ्या में बैठ गए, कथे मैं हाँ जतका मांगो खले 2 गुना मोर पड़ोसी मिल जाए, कही दिस उल्टा हो गए, जे बोलने वाला रहे ते खल। शंकर जी तथास्तु की और चल दी। अब ये नहीं समझ पैस, जैसे घर में गीस, घर में जाकर अपन पत्नी चिल्लाते, कहाँ सो बिसाहीन, ऐसे की क्या काकरो नाम तो नहीं है बिसाहीन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे, नागू वाले मन हाथ नहीं उठा, फिर देखे राधे राधे श्याम से मिला तो कहा सो बिसाही नहीं से की, तो वो निकल गए, काय हो गए कथे, देखा था भगवान शंकर जी वरदान दे है कथे, काय वरदान दे, देख शंकर जी के ये जो घंटी, जादुई घंटी, जे मांग बेते मिल ही कथे, मैं नहीं मानो, अतका पाप कट रहते हाँ, काकरो घले रुपया पैसा धन दौलत कपड़ा लत्ता चोरी करे होबे, लेकिन आज भगवान के मंदिर ला नहीं छोड़िस जा, भगवान के मंदिर ले लान ली, कतका बड़े अपराध है। अरे मैं मांगे हो भाई, शंकर जी प्रसन्न हो गए है कथे, विश्वास नहीं है कथे, नहीं है। और जैसे घर में रखी सोखर अगरबत्ती जलीस, पूजा करी, दिया रखी सोखर आगो, शंकर जी जादुई घंटी मैं जे मांग होते हा पूरा हो जाए, इसे की कथे का नहीं है घर में कथे, आजे चाउर हसरई से कथे, का चाउर खाबे कथे, HMT कथे, शंकर जी जादुई घंटी HMT चाउर आ जाएगी, एक बोरी गिरी, हाँ एक बोरी, तो जब एती एक बोरी गिरे तो वरदान मांगे, मैं जब का मांगू ते खले 2 गुना पड़ोसी मिल जाए, तो वो 2 बोरी गिरत है, वो खुश हो गए, ये काय होते की कथे औ का खाबे कथे कोमड़ा साग खट्टा में कथे, शंकर जी जादुई घंटी एक ठन कोमड़ा आ जाएगी, एती एक गिरत तो 2 गिरत, जब 2 ठन गिरी तब कथे देखो भगवान देते, तो कैसे देते, हाँ सबो टूट गया रहा छानी है, तो कथे घरे है टूट गए, नवा घर बना कथे, फिर कथे शंकर जी जादुई घंटी एक ठन नवा घर बन जाए, और नवा घर की तो जैसे बजे तो सही टाइल्स वाला नवा घर, और टाइल्स लगे नवा घर, तो एक तो 2 ठन बन गए। अब ये निकल के देखा थे बाहर में, बढ़िया बने नहीं, चोरा, तो वो लवा दे, सुना था भैया हमारे घर तो 2 बोरी चाउर गिरी से, 2 ठन कुमड़ा, यहाँ 2 ठन मकान हो गए, कथे एक सन झगड़ा हो गए, हिल मिला थे सब, मेहनत में कर फल ये खावत। अब तो बतात हो कि काबर आदमी हाँ अपन सुख ले ज्यादा दूसरा सुख ला देख के दुखी, कथे तोला भी बतात हो गीस, कथे शंकर जी जादुई घंटी एक ठन हाथ हम और टूट जाए कथे, ए दादा एक तो ओखर 2 गोल हो गए, ले बता 2 हाथ गए, उत्कम मन्नी भरी, अभी नवा टाइल्स वाले घर में रेंगबे कहा, शंकर जी जादुई घंटी मोर एक ठन गोड़ हट टूट जाए कथे दादा, ओखर 2 गोल, वो बेचारा हा गिर गए, ओला देख परी से हा शंकर जी जादुई घंटी मोर एक ठन आँखी फूट जाए कहा, ओखर 2 फूट गए दादा, जब आँखी 2 गए हो गए, खसलत खसलत निकलत रहा, कहते शंकर जी जादुई घंटी मोर घर के आगू में एक ठन सूखा कुआं आ जाएगा, ओखर घर के आगू में 2 ठन कुआं, काबर एक ठन ले बाजबे दूसरा में जाबे कथे दादा, जब गिरी तो दूसरा कुआं में चल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान शंकर देने वाले, और जेल बने लागते थे, बने जोरदार ताली बजाते, हाँ
राधे राधे श्याम से मिला दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय डोंट वरी बोल हरि हरि। एला सीखे लागी अभी सिवनी वाले डोंट वरी बोल हरि माने डोंट वरी माने निश्चिंत रहो अब बोल हरि माने भगवान का भजन करो डोंट वरी बोल हरि कई जन आलू बरी कही देते ले बता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे कहो चकाचक रहो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर जी देने वाले इसलिए शंकर जी का भजन बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर जय हो। गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा ओ विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर जय हो। हर हर महादेव रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है ओ भस्मासुर को तूने भस्म दिया है भस्मासुर को तूने भस्म दिया है ओ उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा ओ रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर जय हो भोलेनाथ। महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली हो खाली गया नहीं कोई जो आया सवारी खाली गया नहीं कोई जो आया सवारी जो भी मांगा तूने वही दिया भोले बाबा जो भी मांगा तूने वही दिया भोले बाबा रथ वाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर जय हो।
सिर पर धारे भोले गंगा की धारा, सिर पर धारे बोले गंगा की धारा, हो मुख पर चमके भोले चंदा प्यारा, मुख पर चमके भोले चंदा प्यारा, भर भर पिए भोला, भर भर पिए भोला भांग का प्याला भोले बाबा, रखवाले मतवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो हमारी भोले बाबा, रखवाले मतवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भोले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव, राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी बोल बोल हरि। राधे राधे कहो चकाचक रहो। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ देने वाले। लेकिन आज हम कथा का नियम जानेंगे। आज से कथा चालू हो रही है। 7 दिन की कथा है भागवत की। कितने दिन की कथा? 7 दिन की कथा। कल जो है वर्णन नहीं किया गया भागवत में। कल की कथा महात्मा है। महात्मा माने महत्ता। भागवत में इसका वर्णन नहीं है। ये पद्म पुराण से लिया गया। और जो विश्राम दिवस होगा, जिस दिन गीता होगी, वो भी भागवत में वर्णन नहीं। यज्ञ पूर्णाहुति का 7 दिन की कथा है। कितने दिन की? 7 दिन की ही कथा है। काबर 7 के महत्ता है। 7 दिन है, 7 वार है, 7 नदी है, 7 स्वर है, 7 वचन है, और 7 जो है समुद्र है, और 7 ऋषि हैं। 7 ऋषि हैं। और 7 निभाने वाले कौन है? तो भगवान है। और कोई 7 निभा सकता है क्या? नहीं निभा सकता। क्योंकि यही लोक और परलोक में जो सदैव यहां भी है और वहां भी जो साथ दे सके, वो परमात्मा है। इसलिए 7 दिन की बड़ी महत्ता है। और 7 ही विकार है जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मदमोह, अहंकार और मत्सर। 7 विकार जब तक क्षय नहीं होंगे, एक एक दिन की कथा में एक एक का क्षय होना पड़ेगा, समाप्त होना। 7वां विकार है मत्सर। मच्छर और मत्सर दोनों में अंतर है। हाँ, मच्छर देखे हो ना, शिवनी में है नहीं है? शिवनी में बहुत है। कहा दादा कई जगह नहीं है, कहीं देवे दूसरा दिन आ जाते तेखर से ती मैं नहीं कहा नहीं है की। हाँ, कोनो जगह जा कही देवे ये गांव नहीं है, गांव मच्छर है, दूसरा दिन अब मच्छर हो जाता तेखर से ती नहीं कहा। मच्छर जो ऊपर से काटता है और मत्सर जो भीतर से काटता है। मच्छर का अर्थ क्या है? जो बाहर से व्यक्ति को परेशान करता है। और मत्सर जो भीतर से, भीतर माने किसी की प्रतिष्ठा को देखकर, भले हम उसको नहीं जानते, किसी के वैभव को देखकर, किसी की संपत्ति को देखकर, किसी के यश गान को देखकर, जिसको हम जानते भी नहीं, उसके लिए भी हमारे मन में गलत भावना उत्पन्न हो जाती है और उसके लिए हम अपशब्द बोलते हैं। उसको कहा गया मत्सर। इसलिए कहा गया निर्मत्सराणाम। भागवत की कथा किसके लिए? निर्मत्सराणाम। जिसके मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, कपट है तो कथा को नहीं श्रवण कर सकता। कथा को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
तो 7 दिन की कथा का नियम क्या है? श्रोता और वक्ता सबके लिए नियम। ऐसे नहीं है कि खरे जी करात है तेखरेज बन नियम है कि के सबो जनबर नियम है। जतका जन सुना थे तत्का जनबर काली कथा हम कहन नहीं, धुंधकारी ने मोक्ष के लिए सुना। गांव वालों ने कहा भैया हम और सुनबो, क्योंकि इस कथा से हमको भी मुक्ति प्राप्त करनी है। उन्होंने भी नियम से सुना, इसलिए सबके लिए नियम है। पहला नियम क्या है कथा का? श्रोता और वक्ता का नियम। वक्ता का भी नियम है, जो बोलने वाले उसके लिए भी नियम। क्या नियम है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनी निस्पृहा। जो कहने वाला है, जो वक्ता है, वो कौन हो? तो बताया कि एक संत हो ही, दूसरा ब्राह्मण जे कथल कही सकते। कथा का नियम। इस व्यासपीठ में बैठने का अधिकार माताओं को भी नहीं दिया गया। माताएं जिससे संसार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सदा सर्वदा माता पूजनीय है, लेकिन इस व्यासपीठ में बैठने का अधिकार माताओं को भी नहीं। धन के लोभ में भले आज कथा कर देते हैं, परंतु ये व्यासपीठ की बड़ी मर्यादा है। यहाँ किसी व्यक्ति का पूजन नहीं होता, व्यासपीठ कहे जाते हैं। काबरे कथल कौन कहे? व्यास जी महाराज। और व्यास जी के पीठ जैसे एक बालक अपने दादा के पीठ पर चढ़ता है, वैसे ही संत ब्राह्मण जो इस जगह में बैठ सकते हैं। इसकी बड़ी महत्ता है व्यासपीठ की। किसी व्यक्ति का प्रणाम नहीं किया जाता, यहाँ इस जगह का प्रणाम है, हमारा कोई प्रणाम नहीं। ये जगह का महत्ता है, ये जगह के पूजन की महत्ता है यहाँ की, इसलिए व्यासपीठ कहा जाता है। तो यहाँ जो है किसी को संत ब्राह्मण के अलावा कोई भी कथा नहीं कह सकता, इसका नियम है। साथ ही बताया गया, जब इस कथा को कहे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो जिसकी वाणी स्वच्छ हो, जिसको हम समझ सके, उसके द्वारा कथा हो। जो दृष्टांत दे सके, उसके द्वारा कथा हो। जिसकी वाणी में मिठास हो, उसके द्वारा कथा हो। जिसको हम समझ सके, लोभ से रहित हो, उसके द्वारा कथा हो। तब कथा का फल हमें प्राप्त होगा। पूछा गया कथा को कैसे श्रवण करना है? 4 स्थान बताया गया। किस प्रकार से? जित श्वासो जितेंद्रिय जितात्मन जित संगो। 4 चीज ला जीत के बैठना है। जित श्वासो, श्वास को जीत के बैठना है। कथा श्वास जैसे चला थे तो कभी भी मन भटकना नहीं चाहिए, वैसे ही श्वास के अनुरूप भगवान का नाम। जित श्वासो जितेंद्रिय, इंद्री मन ला जीत के बैठना है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन को भी एकाग्र करके बैठना है। और जित संगो, संग को जीत के, और साथ ही जित आसनो, आसन में जीत के। एक जगह जी हाँ आज बैठे हो, 30 जगह में बैठना है, आसन न छोड़ना नहीं। 7 दिन के जगह एक ठन रही, जे में राज बैठे हो 30 में बैठुआ, ये नियम है। तब कथा पुण्य मिली। हाँ, सोच विचार के ओकरे से ती बैठो कहे जाते। जे जगह में बैठ गए 30 में बैठो, चिन्हा मान ले रहा। हाँ, ईच में बैठना है कि तब ये जगह पुण्य मिली। जैसे कथा जब श्रवण करने के लिए परीक्षित बैठते हैं तो एक ही जगह में बैठते हैं, एक ही स्थान, एक ही आसन में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से आप सबको भी एक जगह में बैठना है। तब कब हो सकते? जब कथा चालू है, पहली आहू, तब हो सकते। और कथा चालू नहीं हो रही, कथा चालू हो जाइए वो हम मनाबो, तब दूसरा बैठ जा रही, तब कौन हटा सकबो। इसलिए कथा, और कथा का नियम भी है, कथा चालू होने से पूर्व हमको उपस्थिति देना है। कथा का नियम बताया गया। कथा को कैसे? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। 3 प्रकार के श्रोता है संसार में। पहली श्रोता तन मन धन से सुनैया, जे तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से समर्पित कथा सुनते। जैसे हमारे खरे जी बैठेगा, तन मन धन से सुनत बैठे। क्यों? काबरोल सुने चला कि जब तक सुनाबो हम उठ के नहीं जा सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, दूसरा नंबर के श्रोता जे महाराज के बिल्कुल नहीं सुने। हाँ, दूसरा नंबर के श्रोता महाराज के सुनबे नहीं करे। जित संगो, संग ला जीत के बैठना है। कथे तो आस पड़ोस के एक जगह बैठ जाते, अब आस पड़ोस के कोनो एक जगह बैठ गए, पड़ोसी संगवारी मित्र का साग रांधे रहे वो कहा, तब तक आधा कथा निकल गए। बड़ी साग रांधे रहो कि तब तक पूरा निकल गए।
ले बता। तो दूसरा नंबर के महाराज के लिए सुने, अपने चला सुना था। और तीसरा नंबर जोरदार होता, तीसरा नंबर के मन जोरदार। जब कथा चालू होती आग बैठ जाते, देखते कहते मेरे बने जगह है टेक के बैठे दादा कथा। और बढ़िया बैठ जाते और बैठे के बाद कत को पोंगल बजा डर। जब चलते पोंगा तैसने ओखर आंखी बंद होते, अवेती बास थे गड़गड़ गड़गड़। हाँ आ दोनों गोड़ जोड़ दे है और बैठ जाते, अवेती गड़गड़ गड़गड़। आरती बेरा होते तब बगल वाले उठना, बड़ बेर हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब उठते, तब यहल जाते सांझ के बेर, तब फिर पूछते तीर्थार के मन कैसे रही इस कथा? जोरदार। तब का की इस कथा में जोरदार। तब कहा वाले महाराज यार मरी वाले का की इस कथा में जोरदार। और जोरदार में कहा है दोनों गोड़ जोड़ दी साकिल मोन दिते जोरदार हो गए। तब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा पहली नंबर में कौन कौन सुनी? सिवनी वाले में पहली नंबर वाले, और दूसरा नंबर ते तीसरा नंबर। पहला नंबर वाले श्रोता कौन कौन है? ये तन मन धन से सुनी थे मत एको जनो। ते दूसरा नंबर में हो ते जोरदार वाले। पहला नंबर वाले कौन कौन है? अरे हाथ उठाक बने बताओ पहला नंबर में। बाकी मन तन मन धन से सुनैया कौन कौन है? राधे राधे सब जानना सुनना है भाई तन मन धन से। तीसरे नंबर में कौन नहीं जाना है नहीं? तो कथा कैसे श्रवण करना है? तन मन धन से। लेकिन कैसे श्रवण करें? जब प्रभात के समय उठें तो भोजन कैसे करना है इसको भी बताया गया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। 3 प्रकार के भोजन है, राजसी तामसी और सात्विक। तो पहला भोजन करें सात्विक भोजन। कैसा भोजन करना है? सात्विक भोजन। सात्विक का अर्थ है जो मन को शांत करे। फलाहार है या थोड़ा सा रोटी सब्जी ले लिए, ये फलाहार, ये सात्विक भोजन। ज्यादा भोजन करना राजसी में आता है। राजसी में जिसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, और सब कहा थे फलाहार करें फलाहार करें कहा। और 3-4 ठन साग हो गए, मिठाई हो गए, फल हो गए, रोटी हो, और फलाहार है कहा थे। फलाहार में फुलाहार है पूरा। ले बता फुलाहार है। और तीसरा तामसी। तामसी माने लहसुन प्याज नहीं खाना। लहसुन प्याज त्याग करके भगवान का भजन करना। लहसुन प्याज को इसलिए वर्जित कहा गया क्योंकि ये तामसी क्रोध उत्पन्न करता है। और कथा जब प्रारंभ होती है, एक दिन भी क्रोध आ गया तो कथा का पुण्य उसी समय क्षीण हो जाता है। इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं करना, यहल जाहुत बिल्कुल क्रोध नहीं करना। और जैसे क्रोध आते दोनों हाथ ला बांध लेना, राधे 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 ऐसे चिल्लाना है। बगल वाले जान डल क्रोध आते कि तानो कुछ नहीं कहा। इसलिए क्रोध नहीं करना। 7 दिन तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना। क्रोध के जगह में क्रोध किया जाता है, लेकिन जब यज्ञ चलता है तो क्रोध नहीं करना। साथ ही बताया गया मन को स्वच्छ करके कथा श्रवण करना है। किसी के बारे में द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, कौन क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं बोलना। होता है कि नहीं होता? दूसरा से कोनो लेन देन नहीं है, तब वो लोग बारे में बोला था हम तो बताया गया किसी की निंदा करोगे, काकरो बारे में निंदा करते तो जे करते ना बोलत खैर पाप लगते, लेकिन सुनैया लोग ले ज्यादा पाप लगते। काकर पाप लगते? जेकर बारे में निंदा हो तेकर पाप लगते। ओकरे से ती सुनना नहीं चाहिए, न बोलना नहीं चाहिए काकरो बारे। और कैसे सुनना है कथा? श्रवण कुटेसु। दोनों कान को जैसे दोना होता है, दोना में कोई भी चीज रखते तो दोना ओला स्वीकार करते, उसी प्रकार से कथा सुनना है। जैसे खाली मटकी है तो खाली मटकी है, मटकी माने घड़ा, ये शरीर क्या है? घड़ा है। भरे मटकी में वो पानी डाल हो का होई? का हुई? भरे मटकी में पानी डाल होता माने जोर से बोलो, पाछू वाले मन नहीं सुना। का होई? भरे मटकी में पानी डाल होता छलक जही। बड़बेले सोचते दादा, हाँ छलक जही। आ वही मटकी उल्टा रही ते में पानी डाल होता। उल्टा मटकी में पानी भरा ही नहीं भरा है।
इसलिए कैसे कथा सुनना है, तो खाली मटकी के समान। जे कुछ ग्रहण करे के भावना से आई तिहिल भागवत के कथा से ज्ञान मिली, और जे सोची कि मैं सुन डरे हूं तिल कुछ नहीं मिल सके। और जो सोचेगा उल्टी मटके के समान, माने क्या जगह है, कौन से स्थान में हो रहा है, कौन आए हैं, ऐसा सोच के आएगा, उसको भी कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए कथा को जब भी सुनना तो खाली मटकी के समान कथा सुनना है, तन मन धन से कथा सुनना है, एक स्थान में बैठकर कथा सुनना है और भजन ज्यादा करके भगवान की कथा को श्रवण करना है, तब कथा का पुण्य हमें मिल सकता है। और कथा का पुण्य जब हमें प्राप्त होगा तभी जो है हम मुक्ति के द्वार में जाएंगे। कथा 7 दिन की है, 7 प्रकार के आनंद जो है भगवान कृष्ण के हम सब ग्रहण करेंगे। लेकिन बताया गया कथा जब श्रवण करें तो कथा का नियम जो है उसको हमको श्रवण करना चाहिए। नियम क्या क्या बताया गया? भोजन के बारे में, आसन के बारे में, बिना आसन के कथा नहीं सुनना, जमीन में कोई बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा का नियम, हमन बैठे थे कारपेट हरे है नहीं, इसमें बैठ के कथा सुन रहे, ऐसे स्थान में बैठे, कभी भी जमीन में बैठकर कथा नहीं सुनना है। स्थान कारपेट हो या कोई स्थान आपके पास बैठने का है तो उसमें बैठकर कथा सुनना है। और बताया गया कथा का नियम, 7 दिन तक जब कथा श्रवण करें तो किसी के बारे में व्यर्थ की बातें नहीं करनी। व्यर्थ की बातें माने संसार में नाना प्रकार के प्रकल्प हैं, उनके बारे में नहीं। जब भी यहाँ से जाएं तो घर में भगवान की कथा का चर्चा करें बच्चों के साथ, ये कथा का नियम। और बताया गया जिनको कोई परेशानी है वो भले कुछ फलाहार अपना ले सकते हैं, यदि हो सके तो उपवास करें, जमीन में शयन करें, क्षौर क्रिया ना करें, बाल दाढ़ी इत्यादि स्पर्श नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और बताया गया जमीन में शयन करें। साथ ही जो कथा श्रवण कर रहे हैं यदि 7 दिन तक नियम से जो सुनेगा उसको अमर कथा का पुण्य निश्चित ही प्राप्त होता है। ये कथा का नियम बताया गया। कथा जब हम श्रवण करते हैं तो कभी भी विकारों को जीत कर कथा सुनना है। जिनका शरीर आसक्त है वही उच्च स्थान में बैठे, माने कुर्सी में बैठ सकते, सियान आदमी, सियान मन के है, वृद्ध हो गए जो बैठ नहीं सकते, या फिर जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा, या बच्चों के लिए, ये सब छूट है उनके लिए। और कभी भी भगवान के उच्च स्थान पर नहीं बैठना। और अभी आपने सुना शंकर जी कांवर पीछुम गीस, शंकर जी के पीछुम जाए कारण ही रही इसकी सुखदेव महामुनि छिप के कथा सुनी। तो कथा का नियम जहां पंडाल हो रहा है वहीं कथा सुने। ऐसा नहीं कि हमारे द्वार तक जा रहा है आवाज तो हम सुन लेंगे, या टीवी में देख रहे हैं तो सुन लेंगे। कहा गया टीवी में तब सुना जाता है जब गांव में क्षेत्र में कथा नहीं हो तब सुने जाते, लेकिन जब गांव क्षेत्र में कथा हो रही है तो उस जगह में जाकर कथा सुनना चाहिए, तब इसका पुण्य हमें प्राप्त होता है कथा का। इसलिए कभी भी कथा होती है तो पंडाल स्थान में भगवान को देखते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण कुटेषु, कभी भी मिथ्या की बातों को नहीं सुनना। तो कई जन मन मिथ्या के बात ला सुनते, बिल्कुल टेके रही दरवाजा में कौन काहे बोला थे। हाँ, कई जन के स्वभाव दरवाजा में टेके रही कौन काहे बोला थे, कोनो दरवाजा खोल के दे दो पर भसरंग ले उलट जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आज प्रथम प्रहर की कथा 1 बज चुका है, विश्राम करते हैं, 3 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी। बोलो भागवत भगवान की जय। भजन करते हुए फिर हम आरती में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मदन मुरारी गोपाल मेरो है, ओ श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। गोविंद
विराजे, जाके सिर पर मुकुट विराज, हो कान में कुंडल छवि बड़ी भाजे, कान में कुंडल छवि बड़ी भाजे, चंदा सा मुखड़ा ये गोपाल मेरो है, चंदा सा मुखड़ा ये गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जय हो। कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नचाता रहे हर बार सावरे, तू नचाता रहे हर बार सावरे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।